हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि लेंस की क्षमता से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता से आपका 3 न्यूमेरिकल है आपका बुक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक ही आपका एग्जाम में देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर फोकस दूरी वाले, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 मीटर क्या है, फोकस दूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एफ जो दिया हुआ है, एफ इक्वल टू जो दिया है 2 मीटर दिया है। ठीक है, और फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका जो हो गया अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एफ जो होगा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस में फोकस जो होता है आपका ये साइड बनता है। ठीक है, आपका फोकस जो बनता है ये साइड बनता है, नेगेटिव साइड। ठीक है, दायां इधर हो गया बायां। ठीक है, अगर बाईं ओर बनेगा तो आपका माइनस होगा, अगर फोकस दाईं ओर बनेगा तो क्या होगा, आपका माइनस होगा। ठीक है, जैसे आपका उत्तल लेंस में, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस में जो होता है वो फोकस वो प्लस साइड बनता है। ठीक है, इधर बनता है आपका फोकस, तो इधर जो फोकस लेंगे वो दाईं ओर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, इधर देखिए प्लस होगा। ठीक है, दाईं ओर क्या हो जाएगा, जो फोकस इधर अगर बनेगा प्रकाशिक केंद्र से अगर वो साइड बन रहा तो हम प्लस में लेंगे एफ का मान, फोकस दूरी को हम एफ करते हैं डिनोट। ठीक है, तो एफ जो लेंगे हम माइनस में लेंगे और इसका जो फोकस दूरी लेंगे, जो एफ फोकस दूरी, वो माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर फोकस दूरी दिया है वाले किसी अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ये साइड बन रहा तो फोकस दूरी में एफ कीजिए। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना हो गया, 2 मीटर। किसी लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, यानी कि पी आपको निकालना है। तो P बराबर जो फार्मूला होता है 1/f होता है। ठीक है, तो P का P इक्वल टू 1 और F का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 2। अब इसको डिवाइड दे दीजिए, इसको डिवाइड दे दिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, पॉइंट लेकर के 0, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 5 बार में, यानी 0.5 माइनस में 0.5 मीटर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर लिख सकते हैं, 0.5 मीटर डायोप्टर, डी आंसर। ठीक है, 0.5 मीटर आया आपका, आया लेंस की क्षमता। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। यहाँ एफ इक्वल टू वाट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, यानी पी का जो मान दिया है वो माइनस में 2.0 है। ठीक है, 2.0 डायोप्टर का है। ठीक है, यहाँ पर 2.0 डायोप्टर कर दीजिए, 2.0 डायोप्टर। तो P का मान जो दिया है माइनस में 2.0, वहाँ माइनस में दिया है, क्षमता जो है वो माइनस में। ठीक है, तो यह किस प्रकार का लेंस है। यहाँ पे देखिए अगर क्षमता माइनस में है, अगर P का मान क्या है आपका माइनस में दिया है, तो समझ लिए अगर ये माइनस है तो यहाँ पर फोकस दूरी आप निकाल लीजिए, फोकस दूरी क्या बन रहा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है, ध्यान रखिए उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, क्योंकि इधर फोकस दूरी बनता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी ये साइड बन रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी ये साइड और अवतल लेंस में फोकस दूरी ये साइड। अगर क्षमता दिया है ऋणात्मक, अगर क्षमता दिया है ऋणात्मक तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा आपका, अवतल लेंस होगा। अगर फोकस, अगर क्षमता दिया है धनात्मक में, अगर क्षमता दिया है धनात्मक में तो आपका ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को हम, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेन टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में देता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, ये टॉपिक ध्यान रखिएगा। और जिस लेंस की क्षमता धनात्मक हो, जिस लेंस की क्षमता धनात्मक हो वो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा या तो अभिसारी लेंस कहलाएगा। अगर क्षमता क्या हो, ऋणात्मक हो, तो क्या करें, ऋणात्मक इधर बना रहा तो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दे दिया आपको एफ निकालना है, आपको क्षमता दिया माइनस में यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो आप पहले एफ निकाल लीजिए, एफ यानी कि एफ के लिए फार्मूला क्या होगा, पहले पी से ही निकाल लीजिए एफ। तो पी बराबर जो फार्मूला होता है 1/f होता है। तो क्षमता कितना दिया है, माइनस में 2.0 छोड़ दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे 1 और नीचे में f। अब यहाँ ने कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 को f से इंटू करेंगे तो माइनस में 2f इक्वल टू 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, ठीक है। अब गुणास कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा f इक्वल टू यहाँ 1 नीचे में 2, 1/2 माइनस में अभी भी इतना ही मान आया था, f का वैल्यू माइनस में कितना देगा 0.5, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, क्षमता के यानी फोकस दूरी भी क्या आया, माइनस आया, इसका क्षमता क्या आया था, माइनस आया, ठीक है। तो किस प्रकार का लेंस है, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप, फोकस दूरी काची में आया, माइनस में आया, तो माइनस कौन सा है, अवतल लेंस पे माइनस फोकस बन रही है साइड, उत्तल में बनता है वो साइड, ठीक है, प्लस साइड। तो आपका ये हो गया उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस था, तो ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता कोई डॉक्टर प्लस में दे दिया है क्षमता, ठीक है। अगर हमें प्लस में दिया है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, ये प्लस में फोकस दूरी ये साइड बनाता है, तो ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। यहाँ पे हम देते हैं 3 का, देखिए यहाँ पे कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का, यानी P का जो मान दिया है 1.5 डायोप्टर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस में है, का संशोधन निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी यानी कि f इक्वल टू वाट, फिर एफ ए निकालना है, तो P इक्वल टू 1/f आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हटाइए, अब यहाँ पे बनाइए P का मान कितना दिया 1.5 इक्वल टू 1 और नीचे में क्या हो गया f। अब ने कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1.5f इक्वल टू 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। अब गुणास कहाँ गया, भागा में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा f इक्वल टू 1/1.5, ठीक है। ये पॉइंट उड़ा के 0 1 0 आगे बैठता है, ठीक है। पॉइंट उड़ा करके 1 0, अभी 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 का 5 5 10 5 3 15 और ये कितना बार में 2 बार में, तो f का वैल्यू जो आया 2/3 आया। अब इसको डिवाइड दे दिए, क्योंकि क्षमता आपको पॉइंट में ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, नीचे वाला संख्या यहाँ था, यहाँ पे 2 दीजिए, नहीं कटेगा तो पॉइंट लेके क्या लेंगे 0, 3 6 18 बच गया कितना 2, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3 6 18, सोल्व करते जाइए, इसी तरह इतने आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ सर f का वैल्यू आप 0.66 भी कर सकते हैं या फिर 0.7 कर सकते हैं मीटर, ठीक है। ये मीटर में होगा, यहाँ मीटर में इसलिए होगा क्योंकि फोकस दूरी जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है डायोप्टर, या फिर लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर, या फिर मीटर-1, ठीक है। क्या होता है, डायोप्टर होता है या फिर ms-1 होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 1/m, ठीक है। इसका वैल्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है, ms-1 या फिर 1/m कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फोकस जो आया वो मीटर में आया, ठीक है। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो गया, और अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता ही है, तो इसीलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।